शुरू कर लेता हूँ। शुरू करते हैं। हम्म। पहला क्वेश्चन। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? हम्म। डेफिनेशन ऐसा प्रॉपर नहीं पता मेरे को। मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। हम्म। ऑर्डर्ड टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं ना। ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 5 6 m×n, where m is what? Number of rows. n is what? Number of columns. ठीक है ना? हेलो। हाँ हाँ। ठीक है। so it's a two-dimensional array having m rows, n columns. we represented by m cross n. और याद रखने की बात यह है, मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो वो अपने ऑर्डर से ही पता चलती है। हम्म। ये ऑर्डर है। तो एवरी ऑर्डर ही मेन, मतलब ऐसा नहीं है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऑर्डर ही क्लासिफाई करता है। ठीक है। हाँ। व्हाट इज अ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? एक होती है कॉलम मैट्रिक्स। हम्म। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? जिसमें सिर्फ कॉलम में ही नंबर्स होते हैं, रो नहीं होती कोई। हम्म। सिंगल रो कह सकते हो। ऐसे लिखते हैं A i j। ठीक है। m×n इज अ कॉलम मैट्रिक्स। बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1। हम्म। सो फॉर एग्जाम्पल, कॉलम इज 1, तो 1 2 3, दिस इज अ 3 रो 1 कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। हाँ। व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? AIJ 1 × M। हाँ। नंबर ऑफ रोज इज 1। नंबर ऑफ रोज इज 1 हम्म। इज अ रो मैट्रिक्स। ठीक है। 1×n कर दिया। अब ये यहाँ पे टाइपिंग में नीचे नहीं जा रहा है, कायदे से बिल्कुल साइड में नीचे लिखना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो पता समझ रहा है ना वो? ठीक है। है। हम्म। और कोई टाइप ऑफ हम्म। मैट्रिक्स पता है तुझे? स्केलर, आइडेंटिटी, स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें M = M। जिसमें m इज इक्वल टू n। राइट। हम्म। सो अ मैट्रिक्स वेयर m इज इक्वल टू n इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। हम्म। अच्छा, व्हाट इज अ जीरो मैट्रिक्स? जिसके अंदर कोई बस जीरो। जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। हम्म। ठीक है। अच्छा जी। देयर समथिंग कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? जिसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। और ये समझ में आई के बात? अच्छा। हम्म। जो मैंने पॉइंट नंबर 5 लिखा है, समझ में आया क्या? हाँ हाँ। ठीक है। A i j m×m। अच्छा, इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। हम्म। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ। ठीक है। हम्म। समथिंग कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, तूने अभी अभी वर्ड यूज किया था। व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। पर A i j n×n इज अ स्केलर मैट्रिक्स if aij is equal to 0 for I not equal to j, and aij is equal to k where k is some constant if I is equal to j. Is this हम्म। clear? हाँ। Do I need to write an example? नहीं। What is an identity matrix? जिसके डायगोनल्स के एलिमेंट सेम होते हैं। नहीं, डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के
डायगोनल एलिमेंट्स अच्छा वन नहीं सॉरी, डायगोनल के वन होते हैं। वन ईच होते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ। अच्छा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। एक तो एडिशन होता है ना? क्या हाँ। एडिशन हर केस में पॉसिबल है? नहीं, जब तक वो सेम नहीं होगा ऑर्डर तब तक हो नहीं जब तक सकता। ऑर्डर सेम नहीं होगा। ये ऊपर के लिख ले, फिर आगे बोलता हूँ। हाँ। या लिख रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ। हाँ, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स एक तरह से सेम ही हो गई ना। स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल 5 5 5 हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायगोनल 1 1 1 ही होगा। नहीं तो डायगोनल और स्केलर तो एक ही बात हो गई ना फिर। हाँ, डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है। 1 0 0 2 0 0 0 दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हम्म। ठीक है। डी, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। 5 0 0 0 0 0 0 5, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। हम्म। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं। 1 0 0 1 0 0 0 1। सो दिस इज एक्चुअली 5D। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन ए आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू के सम कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन आई हाँ। इक्वल टू जे।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू वन, ठीक है, इफ आई इक्वल टू जे अदरवाइज जीरो। एग्जाम्पल्स कॉपी कर लिए? कर रहा हूँ एग्जाम्पल। कर लिए। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पता है तेरे को अच्छे से, है ना? क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पता है तेरे को? हाँ हाँ। सब्ट्रैक्शन पता है? मल्टीप्लिकेशन पता है? हम्म। मल्टीप्लिकेशन में एक क्लॉज है कि जब तक नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड नहीं होगा, तब तक क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ। ठीक है। सपोज ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इज इक्वल टू बी जे के, ऐसे लिखते हैं, एन क्रॉस बी, देन ओनली multiplication of A and B is possible, and let C is equal to A multiply B, then C is equal to C I K। ठीक है, और इसका ऑर्डर होगा M क्रॉस P। ये बात पता थी? मेरे को समझ जो नहीं आया? जैसे लिखा वो समझ नहीं आया। वैसे मेरे को मल्टीप्लिकेशन पता है। मैं बताता हूँ। सपोज ए एक मैट्रिक्स है, वन टू थ्री फोर, ये टू बाई टू है। हाँ। ये एक मैट्रिक्स है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये है टू रोज थ्री कॉलम, क्योंकि हाँ। ये और ये सेम है, इससे कोई हाँ ये सेम डिफरेंस होने। नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। मान लेते हैं सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बी। तो लेट्स डू इट फर्स्ट, फिर मेरे को जो समझाना है, जो मैंने नीचे टाइप करा है वो समझाऊंगा। तो क्या करेगा, दिस इनटू दिस करेगा ना, हाँ। वो आ जाएगा तेरा फाइव प्लस सिक्सटीन 21। हम्म। फिर करेगा दिस इनटू दिस, हम्म। वो आ जाएगा तेरा सिक्स प्लस एटीन, कितना हो गया 24। हम्म। फिर करेगा दिस इंटू दिस, वो आ जाएगा 27। सेवन प्लस ट्वेंटी 27। हम्म। फिर करेगा दिस इंटू दिस, तो हम्म। आ जाएगा तेरा 15 प्लस 24, कितना हुआ 39। फिर हो जाएगा हाँ। दिस इंटू दिस, हो जाएगा 18 प्लस 36, कितना हुआ 54। फिर हम्म। करेगा दिस इंटू दिस, वो कितना हो गया 21 प्लस 21। 40, कितना हो गया 61 आई थिंक। हम्म। तो ये होगा टू क्रॉस थ्री, कौन सा वाला टू? हाँ। ये वाला टू और ये वाला टू और सेम, वो प्लस में। और ये वाला थ्री और ये वाला थ्री सेम है। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, पढ़ के देख। हाँ। हाँ ये वाला तो समझ गया मैं। ठीक है। हम्म। चले आगे। हाँ। ठीक है, some properties on matrices। वन, ये तो आपको पता ही है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं, हाँ। है ना? हम्म। म्यूटेटिव लॉ।
क्या हम हम्म। ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए लिख सकते हैं? नहीं। क्या हम ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस वन टाइम्स बी ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। क्या हम, इसका मतलब ये है कि हम माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन इंटू ए लिख सकते हैं? हाँ। एसोसिएटिव लॉ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या ऐसे? हाँ। ए टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। अगर के यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, हाँ। अगर के और एल दो कांस्टेंट है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये और हाँ। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हम ए इंटू बी इंटू सी, मतलब एसोसिएटिव लॉ, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। सोच के बोलना। एक सेकंड। एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और डालता हूँ। क्या हम ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं? नहीं। इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, आप बता, हम्म। एट्स पॉइंट लिख सकते हैं? नहीं। लिख सकते हैं। ऑर्डर चेंज नहीं क्यों हुआ कर। ना, पहले जो आ रही है वो पहले आ रही है, जो बाद में आ रही है वो बाद में आ रही है। ए इंटू बी सी या ए बी इंटू सी, एक ही बात है। ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया ना, इसलिए भसड़ हुई है। ठीक है। ठीक है, क्या हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी? हम्म। ये लिख सकते हैं, साथ साथ लिखते हाँ। रहना, थोड़ा टाइम बचेगा। हाँ। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पता है तुझे? हाँ। क्या? ए आई जे आई इक्वल्स टू ए जे आई हो जाएगा उसका। ए ट्रांसपोज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई नहीं हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। हाँ। हाँ। ठीक है, में रोज आर इंटरचेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज इनटू रोज। हम्म। ठीक है, कोई शक? नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ऐसे? हाँ। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ सम कांस्टेंट के इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज ऐसे? हाँ। का ना? हाँ। हाँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ ए का ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज? ट्रांस हाँ। ठीक है। हम्म। अच्छा जी, क्या मैं कह सकता हूँ ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज? हाँ। नहीं, उल्टा है, उल्टा। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। दिस इज यही तो कॉल्ड, लिखा आपने। मैंने बोला उल्टा था, लिखा अच्छा। बाद में है, तूने पहले ही सही बोल दिया था। इज क्लियर? हाँ। ठीक है, इसे डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। हम्म। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है क्या होती है? जिनका ऑर्डर सेम होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हाँ। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम्म। चल, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता क्या होती है? ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। वेरी गुड, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है जी। तेरे को पता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ। ठीक है, और हम्म। अगर एक मैट्रिक्स है ए,
मान लेते हैं पी है, पी इज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और क्यू है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। हम्म। पहली बात तो ये चेक कर ले, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है, हाँ। और पी मैं तुझे बता रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्यू है एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम्म। ठीक है, ये प्रूफ हमारा एनसीईआरटी में ही है, तो मैंने हाँ वो तो। अपनी तरफ से नहीं कराया। हाँ। ये सारे बेसिक लॉज हैं, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ, बट बहुत स्कैटर्ड है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो याद रखना मुश्किल है। हम्म। आपने रो ऑपरेशंस पढ़े थे क्या बाय एनी चांस? रो। नाम तो नहीं सुना। ये शायद कटा हुआ था आपके सिलेबस में। ठीक है। अभी तो कट वाला सिलेबस तो वापस आया ही नहीं ना, कटी है ना अभी तो। हाँ। ये ये देखना समझ में आ रहा है क्या? एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, आर आई कैन बी इंटरचेंज विद आर जे, मतलब ith रो कैन बी इंटरचेंज विद jth रो, ऐसे ही सी आई कॉलम कैन बी इंटरचेंज विद कॉलम। ठीक है, देखना बात समझ में आ रही है कि नहीं। नहीं। नहीं? हम्म। चलिए मैं सवाल में समझाऊंगा तुझे, ये अभी के लिए कॉपी कर ले इतना। क्या ये डिलीटेड नहीं है वैसे अभी? हमें देखो, सीबीएसई की प्रिपरेशन थोड़ी कर रहे हैं अब हम। नहीं नहीं, उसमें भी सिलेबस हटा दिया था ना बहुत सारा, सीबीएसई वाली कर दिया था। हाँ, डोमेन में थोड़ा सा है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि हर साल एक दो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो बच्चे कहते हैं डिलीटेड था। तो देखो, अब एक सेकंड के लिए सीयूईटी छोड़ दो, एक सेकंड के लिए जेई की बात करो। ठीक है, क्या हाँ। जेई को इस बात से कोई लेना देना है कि सीबीएसई में क्या डिलीटेड है क्या नहीं डिलीटेड है? नहीं। क्योंकि उसे इंजीनियर बनाने हैं। ठीक है, हाँ। उसे इस बात से क्या लेना देना कि आप ट्वेल्थ में क्या पढ़ के आए हो क्या नहीं पढ़ के आए हो, इंजीनियरिंग के लिए जो सफिशिएंट है वो कहेंगे हमें तो चेक करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। सिमिलरली नीट के लिए, हम्म। सिमिलरली मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट वाले भी कहेंगे जो हम्म। भी मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है वो तो पढ़ाई चाहिए ही चाहिए हमें। हाँ। तुमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया उससे हमें क्या लेना देना। हम्म। यही बात है। कॉपी कर लो। हाँ।
हम्म। ठीक है, चलें। हाँ। अच्छा जी। ये बताइए, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या फर्क है? डिटर्मिनेंट वो बिल्कुल ही अलग चीज होगी वो तो। की बात। हाँ मतलब उसका फॉर्मेट सेम होता है, लेकिन इन आउटपुट तो अलग ही होता है दोनों का। क्या आउटपुट क्या अलग होता है? जैसे हमने 2 बाई 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, हम्म। और वो मैट्रिक्स है 1 2 3 4। हाँ। तो हमें जो A11 को A22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस A12 को A21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट होता तो मैट्रिक्स का ही है, लेकिन मैट्रिक्स एज आई मेंशन्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इट्स अ रेक्टेंगुलर कलेक्शन ऑफ डेटा। हम्म। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा है, सपोज मैं एक मैट्रिक्स में रख रहा हूँ नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, राइट? हम्म। अब नंबर ऑफ बॉयज है 15, नंबर ऑफ गर्ल्स है 10। तो 10,15 एक मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स का अचार डालूं क्या? अचार ही डाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी हम्म। कोई वैल्यू नहीं होती। डिटर्मिनेंट हाँ। का मतलब है डिटर। डिटर कर सकते हो आप, मीनिंग मतलब उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है। हम्म। इज दिस क्लियर? हाँ। ठीक है। अच्छा जी। हाँ। तो पहली बात तो ये, डिटर्मिनेंट होता सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का है। दूसरी बात ये, वैल्यू निकालते वैसे ही है जैसे आपने कहा था। ठीक है। हम्म। अच्छा जी। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके डिलीटेड सिलेबस था। ये मैंने एनसीईआरटी की खोली है। हम्म। हाँ। फिर हम जा रहे हैं प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक सवाल आएगा, आना चाहिए। देखिए जी। पहली प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है। आपको हम्म। याद है 19th पॉइंट में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, RI एक्सचेंज एरो RJ। हाँ। 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 मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ठीक है। मैं हम्म। ये पॉइंट यहीं से कॉपी करके वहां डाल रहा हूँ आपकी फाइल में। ये पढ़ लिया आपने प्रॉपर्टी 1? हाँ। लिख लो, या तो या मैं वर्ड फाइल पे दिखा दूंगा अभी। ठीक है जी। इसका मतलब वही तो हो गया कि ए का डिटर्मिनेंट ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। हम्म। प्रॉपर्टी 2, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इंटरचेंज नहीं होती, लेकिन एक माइनस लग जाएगा। आई समझ में बात? हम्म। एक एग्जाम्पल पढ़वा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा फास्ट है तेरे लिए, क्योंकि तूने 12th में नहीं पढ़ा है। पहले ऊपर वाली प्रॉपर्टी का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये ले लेते हैं एग्जाम्पल 6। एक डिटर्मिनेंट ले लिया 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। जैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं वैसे हमने निकाल ली -28। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आती है। हाँ। ठीक है। अब हमने रोज कॉलम इंटरचेंज कर दिया। 2 - 3 5 था, 2 - 3 5 कर दिया। 6 0 4 था, 6 0 4 कर दिया। 1 5 - 7 था, 1 5 - 7 था। हम्म। हमने इसे एक्सपैंड किया था अलोंग फर्स्ट रो। इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हैं ये। हम फर्स्ट रो से ही करेंगे, भाड़ में जाए ये लोग। हम फर्स्ट रो से करेंगे, क्या पता कॉलम से तो जो बात यहाँ रो से थी वही बात यहाँ कॉलम से हो जाएगी, क्या पता सेम हो रहा हो। रो से करते हैं। तो हम कर रहे हैं 2 ऐसे करते हो ना आप, इसे ढक लो इसे ढक लो, हाँ। फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे ही करते हो ना। मैं हाँ। भी ऐसे ही करूंगा, तो ये आ जाएगा 0 - 20। हम्म। पहला आप प्लस लेते हो, दूसरा माइनस लेते हो, -6 ले लो। हाँ। हाँ। इसे ढक लो इसे ढक लो करते हो ना।
तो मैं भी ढक रहा हूँ, -3 × -7 हो गया 21, माइनस माइनस। 5 जो हो गया 25, ठीक है। हाँ प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, ऐसे ही लेते हो ना। हाँ फिर आप करोगे इसे ढक लो इसे ढक लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करोगे, तो आएगा -12 -0। ठीक हाँ है ना मैं। तो कितना आ गया, हाँ -40, -6 × -4 +1 × -12, ये कितना आ गया, -40 +24 -12 -52 +24, कितना हो गया, 28 माइनस का। -28, विच इज सेम एज दिस वैल्यू। हाँ आई होप सो प्रॉपर्टी वन इज क्लियर। हाँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इंस्टेड ऑफ राइटिंग। हम्म। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं अच्छा। है। मेरे पास दोनों है ना, मैं तो ऑनलाइन पहले से पढ़ाता हूँ ना। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ 2008 से, लोग अच्छा। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं 2020 से। हम्म चलिए जी, समझ में आ गया। हम्म। प्रॉपर्टी टू, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes। मतलब पहले पॉजिटिव था तो बाद में नेगेटिव, या पहले नेगेटिव था तो बाद में पॉजिटिव। इन्होंने थ्योरेटिकल प्रूफ दिया है, हम प्रैक्टिकल प्रूफ करेंगे। हम्म। ये एक डिटर्मिनेंट है, वही वाला लिया है ऊपर वाला, इसकी हाँ इसको हमने कर दिया, ये -28 आया था ऊपर से, ठीक है। हाँ अब हम ऐसे लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड स्टाइल है लिखने का, बट आपके एग्जाम में लिखने के मार्क्स नहीं है। इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 3, ऐसे लिखते हैं, ये तरीका है लिखने का। R2 डबल साइडेड एरो, मतलब इंटरचेंज करा है हमने। हाँ तो 2 - 3 5 एज इट इज, 604 नीचे आ गया, 1 5 - 7 ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ। सेम टू सेम हमने एक्सपैंड कर लिया, +28 आ गया। हम्म। आई होप सेकंड प्रॉपर्टी इज क्लियर। हाँ। मैं नोट्स लिखवा दूंगा, नोट्स की चिंता मत कर, अच्छा ठीक। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज or columns of a determinant are identical, then the value of determinant becomes 0। ठीक है जी। क्या हुआ, हाँ ठीक है ठीक। ये मैं वेरीफाई नहीं करा रहा हूँ, वेरीफाई कर लेना। हाँ हाँ If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value gets multiplied by the constant k। Is this clear?